और अब बात करेंगे एमपी में 7 लोकसभा क्षेत्रों से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। कुल 7 दिनों तक ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा रहेगी। एमपी के 9 जिलों से ये यात्रा गुजरने वाली है। दरअसल 54 विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये यात्रा गुजरेगी और आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी साबित हो सकती है, इस उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और ये मध्य प्रदेश के 7 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों को कवर करती हुई आगे बढ़ेगी और इस यात्रा के माध्यम से 54 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास रहेगा। 7 लोकसभा क्षेत्रों के साथ आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले यहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरने वाली है। कांग्रेस पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं हाल में आए विधानसभा चुनाव के परिणामों से। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रशांत कटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा की शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है। 7 दिनों तक मध्य प्रदेश में ये यात्रा होगी। किस तरह रहेगी, किस तरह की तैयारियां, कौन कौन इसमें दिग्गज शामिल होंगे, कितना प्रभाव डाल पाएगी, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए पिछली बार भी जब यात्रा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की गुजरी थी तो वो यहाँ पर काफी दिन उन्होंने यहाँ गुजारे थे। इस बार थोड़ा सा प्रारूप अलग है राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। इस बार पैदल नहीं बल्कि पैदल के साथ साथ या कहें हाइब्रिड ये यात्रा है और 7 दिन मध्य प्रदेश में गुजारेंगे। टारगेट स्वाभाविक है, लोकसभा चुनाव है और इसी की वजह से हाइब्रिड रखी भी गई ताकि जल्दी इस यात्रा को निपटाया जा सके। 2019 में बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, महज 1 लोकसभा सीट कांग्रेस के हाथ में आई थी और वो थी छिंदवाड़ा। इस बार जो 7 लोकसभा क्षेत्रों का हम जिक्र करें इनमें से 3 जो लोकसभा क्षेत्र हैं वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र की आती हैं, जहां कांग्रेस को लगता है चूंकि मुकाबले में भी वो है, नजदीकी मुकाबला है और वहां पर 2003 के नजरिए से देखें तो वहां पर हो सकता है और उस एरिए से ये यात्रा गुजरनी भी है। 4 सीटें उस क्षेत्र में आती हैं या हम कहें महाकौशल के क्षेत्र में जहां से ये यात्रा गुजरेगी। वहां स्थिति कांग्रेस के विपरीत है, लेकिन कोशिश यही है कांग्रेस की कि इस यात्रा के जरिए एक बार फिर से अपनी जो खोई जमीन है उसे खंगाला जाए, खोजा जाए। लेकिन सवाल यही है कि इन 7 दिनों में आखिर राहुल गांधी क्या कुछ तस्वीर बदल देंगे। आपने पिछली बार जब यात्रा की थी उसके बाद विधानसभा चुनाव हो गए, मध्य प्रदेश में स्थिति बिल्कुल अलग है। हालांकि उस यात्रा का कुछ दूसरे राज्यों में जरूर लाभ मिला था, लेकिन मध्य प्रदेश में कितना लाभ मिल पाएगा ये यात्रा के बाद धीरे धीरे आपको माहौल समझ आएगा। बिल्कुल, और चूंकि लोकसभा चुनाव भी है और 7 लोकसभा और 54 विधानसभा भी ये यात्रा कवर करने वाली है, उस पर कितना इंपैक्ट इसका पड़ने वाला है या पड़ सकता है, ये भी काल के गाल में रहेगा प्रश्न का उत्तर और इस यक्ष प्रश्न का उत्तर जनता ही देगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए प्रशांत। और चलिए आगे बढ़ेंगे सतना से।